जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में बना रही हूं कुछ वास्तु दोष को लेकर के और कुछ बहुत ही विशेष उपाय इसके लिए बताऊंगी कि शायद ही आपने वह उपाय कभी सुना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से कलह दूर हो, आपके घर से भागा दौड़ी चल रही हो वो दूर हो, आपकी परेशानियां दूर हो, तो आप यह वीडियो अवश्य देखिएगा और यह उपाय अवश्य ही करिएगा। यह समझ लीजिए कि यह उपाय आपके लिए ही है। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही बने रहिए। बस यही मेरी बालाजी से कृपा है, मतलब प्रार्थना करती हूँ रोज़ कि जो मेरा ये परिवार बन रहा है छोटा सा और बड़ा हो जाए और सब लोग अपने घर में यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आज की वीडियो जो है बहुत ही खास और बहुत ही विशेष है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो नए लोग देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कुछ तो अवश्य करिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए ताकि मुझे भी एक बार रिप्लाई में जय श्री राम लिखने का मौका मिले। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि आज मैं कुछ अपने जो हम घर आजकल जिस घर में रहते हैं उस घर को लेकर के कुछ वास्तु दोष के उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी। उन उपायों को आप करिए, आपके घर से वास्तु दोष 100% दूर होगा। होता क्या है कि पहले के ज़माने में क्या था कि बहुत बड़े बड़े घर होते थे, बीच में बड़ा सा आंगन बनाया जाता था। जो बीच में बड़ा सा आंगन बनाया जाता था उसमें जो आंगन के बीच का एकदम जो आंगन का बीच का स्थान होता था ना, उसको ब्रह्म स्थान कहते थे। मतलब हमारा कोई भी पूजा पाठ हुआ, कोई भी समारोह है, इस तरह का शादी विवाह हुआ, चाहे जैसे कोई झंडा लगाना हुआ तो हम वो बीच में ही लगाते थे, क्योंकि वह जगह जो है हनुमान जी से संबंध रखती है और वहाँ पे बहुत ही शक्ति होती है। लेकिन अब क्या है कि आज के नए ज़माने में अब वैसा घर तो बन नहीं पा रहा है। छोटे छोटे घर बन रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं लोग। मैं भी फ्लैट में ही रह रही हूँ फ़िलहाल अभी। वैसे तो मेरा बड़ा घर है लेकिन अभी तो मैं थोड़ा बाहर रह रही हूँ, तो यहाँ पे फ्लैट में ही मकान है मेरा भी। तो इसलिए बहुत और कई जगह तो ऐसे हैं कि मतलब चौकोर में भी मकान नहीं बने, ऐसे त्रिकोण त्रिकोण मकान बन जाते हैं। तो ऐसे मकानों में वास्तु दोष होता ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि वास्तु दोष नहीं होता है। वैसे ऐसा माना जाता है कि जो भूमि पर मकान बनता है वास्तु दोष उसमें ही माना जाता है। मतलब जैसे कि हम मान लीजिए अपार्टमेंट में रहने जाते हैं तो जो हमारा जो नीचे वाला जो नीचे का घर होता है ना, उसमें जो है वास्तु दोष ज़्यादा लगता है। अब जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हम ऊपर चलते जाते हैं उतना ही वास्तु दोष नहीं लगता है। लेकिन चूँकि वास्तु दोष है तो उसका असर थोड़ा तो हमारे जीवन पे अवश्य ही पड़ेगा और उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि भाई आज ऐसा समय आ गया है कि उतने बड़े बड़े घर अब मिल भी नहीं सकते ना। तो लोग छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, जैसे तैसे अपना मैनेज कर रहे हैं। उसमें वो वास्तु दोष को कैसे ठीक करें और कैसे क्या करें। तो देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको करके आप वास्तु दोष थोड़ा कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसे क्या है कि पहले के घरों में चौखट होती थी। चौखट जानते हैं, जो दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा होता है उस पे जो चौखट होती थी ना, उसको ऐसा माना जाता था कि उसको सांप भी नाग के अंदर नहीं आ सकता था और आता भी नहीं था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे वो सारी चीज़ें ये सब पहले से ही होती चली आ रही हैं। चूँकि ये है कि हमको इतना नॉलेज नहीं था, हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, क्योंकि हम जो है नई परंपराओं में और नए परिवेश में ढल गए हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमारी पीढ़ी को नहीं है। जो हमारे पीछे की पीढ़ी थी ना, उनको सारी जानकारी थी और सारी चीज़ें वो उस हिसाब से करते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, वो लोग चिड़ियों को दाना डालना और पशु पक्षियों को पानी रखना,
मतलब जो उनके लिए जल की व्यवस्था करना, ये सब वो लोग कभी नहीं भूलते थे। जितने भी हमारे दादा परदादा, मेरे बाबा थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो सुबह उठते थे, नहाते धोते थे, सबसे पहला काम उनका यही होता था पक्षियों को दाना डालना। गर्मी का सीज़न है तो उन लोगों के लिए पानी भर के रखना, उसके बाद ही वो कुछ अन्न जल अपने ग्रहण करते थे। तो हमारे बुजुर्ग जो है इस बातों को पहले ही जानते थे, पर हम लोग क्या है कि इन सब चीज़ों से बहुत दूर आ गए हैं। हमारी पीढ़ी जो है, इससे हमारी पीढ़ी तक तो फिर भी ठीक था, जो आने वाली पीढ़ी हमारी है ना, वो तो और भी ज़्यादा नासमझ हो गई है। वो तो सब कुछ देख के भी कुछ नहीं समझ पा रही है। तो इसलिए परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, घट नहीं रही हैं। अब जैसे कि हम आपके घर में, मान लीजिए आप फ्लैट में रह रहे हो, चाहे कहीं ऐसे घर में रह रहे हो जहां आपको, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो हमेशा आपके घर में भागा दौड़ी लगी रहेगी, हमेशा कोई न कोई बीमार रहेगा, हमेशा कोई न कोई परेशानी लगी रहेगी, हमेशा मतलब किसी न किसी चीज़ को लेकर के आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे। एक चीज़ ठीक होगी तो दूसरी लग जाएगी, क्योंकि इसी से वो पितृदोष भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा उपाय कर लेने से अगर जीवन अच्छा चल जाता है तो मैं तो कहती हूँ कर ही लेना चाहिए। इससे बढ़िया और हो ही क्या सकता है। तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, मैं बहुत ही सिंपल सा उपाय बता रही हूँ, एकदम सरल सा। इसको करिए और अपने मतलब जीवन में जो है ठहराव ले आइए। करना क्या है आपको, जैसे कि मान लीजिए आपके घर की जो मेन चौखट है, अगर वहाँ जैसे सपाट पत्थर लगा देते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं वहाँ ब्लैक लगा देते हैं मार्बल, चाहे और कोई कलर का मार्बल ऐसा कुछ लगा देते। अगर आपके मेन दरवाजे पे ब्लैक मार्बल है तो उसके ऊपर आप एक रेड कलर का, अगर उसको उखड़वा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप उसी के माप का एक रेड कलर का मार्बल उस पर लगवा दीजिए, या एक रेड कलर की कोई पट्टी टाइप चीज़ लगवा दीजिए। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसकी सुबह में दोनों सुबह उठिए तो जो भी घर की स्त्रियां हैं उसका पूजा करें, और उस पर कभी भी पैर रख करके अंदर प्रवेश नहीं करें और पैर रख करके बाहर प्रवेश ना करें। मतलब दोनों ना, अंदर से मतलब बाहर से अंदर भी उस पर पैर रख के अंदर नहीं आना है, और अंदर से अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी चौखट पे आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए, चौखट नांग के ही आपको जाना है। तो इसलिए चौखट का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक लाल कलर की पट्टी बनवा लीजिए, चाहे वहाँ पे लाल कलर का कलर ही मरवा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पर इससे आपको क्या है थोड़ी राहत तो मिल ही जाएगी वास्तु दोष से। दूसरी चीज़ आप क्या करिए, जैसे कि आपके घर में जो आप चारों तरफ से देख लीजिए, जहाँ आपको लगता हो कि ये बीच का हिस्सा है आपके घर में, वहाँ पे थोड़ी दूर या तो चौकोर कोई दो मतलब ऑरेंज कलर का पत्थर लगवा दीजिए। अगर आप पत्थर नहीं लगवा पाते हैं तो आप एक काम करिए कि उसको ऑरेंज कलर में कलर करवा दीजिए, ठीक है। और रोज़ वहाँ एक घी का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए हनुमान जी के नाम से। और घर के सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि उस पर पैर ना पड़ने पाए, मतलब बचा के हमेशा उस चीज़ का, क्योंकि वो कलर हो जाएगा तो इतना तो पता रहेगा ना कि इतनी दूर ही कलर क्यों किया गया है। तो घर में हर सदस्य को बता दीजिए कि यहाँ पे पैर नहीं रखना है, और वहाँ पे दीपक जलाना आप शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके घर से वास्तु दोष अपने आप समाप्त होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है और आप उसको लेकर के परेशान हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पितृदोष चाहे वास्तु दोष, ऐसा कुछ भी आपको लगता है, आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कुछ भी अच्छा आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, अच्छा होते होते सब खराब हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में वास्तु दोष है। तो सबसे बड़ा उपाय तो आप यह करिए कि अपने घर में एक पंचमुखी हनुमान जी का फ़ोटो ले आइए, उसको दक्षिण दिशा में लगा दीजिए, ठीक है। और रोज़ उस हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। बाकी कुछ भी ना करिए, चलेगा, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन यह उपाय तो विशेष कर लीजिए। एक पंचमुखी हनुमान जी का फ़ोटो लाइए, अपने घर में दक्षिण की तरफ दीवार पर उसको लगाइए, और डेली उसकी पूजा करना, मतलब उनके सामने एक बार बैठ कर के हनुमान चालीसा पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। अब जैसे उनका आप दक्षिण दिशा में लगाएंगे तो उनकी तरफ आप मुँह करके बैठेंगे तो आपका मुँह उत्तर दिशा में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना आप शुरू करिए डेली, रेगुलर। और
एक मतलब मंत्र आपको मैं बता रही हूँ। ओम अंगाकाराय नमः, ओम अंगाकाराय नमः। इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके घर से वास्तु दोष अपने आप दूर होने लगेगा। बाकी तो मैंने बहुत सारी जानकारी इस पे पहले दी हुई है, आप लोग उन वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन यह विशेष जानकारी थी, मुझे लगा कि आप लोगों को यह जानकारी देनी चाहिए, इसलिए मैं यह वीडियो विशेष रूप से आप लोगों के लिए बनाई हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखिए। और आजकल की ये घर घर की समस्या है, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर अवश्य देना चाहिए। और इस वीडियो को आप लोग देखिए और यह उपाय करिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।